सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट में बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत का मूवी MS धोनी जो कि बहुत सुपर हिट हुआ था, आपको पता होगा है ना। तो अभी ना MS धोनी मूवी के मेकर्स ने जो उसको फिर से रिलीज करने का डिसीजन लिया। यस, MS धोनी मूवी जो है फिर से रिलीज होने वाला थिएटर्स पर 12 मई को। लेकिन ये डिसीजन से कुछ लोग जो है खुश नहीं है। आपको पता होगा, बताया जा रहा है कि MS धोनी का जो लास्ट IPL है इसके बाद वो नहीं खेलने वाले। तो MS धोनी अभी काफी ज्यादा हाइप में है, आपको पता होगा। ऑफकोर्स वो अगर मूवी फिर से रिलीज करते हैं फिर काफी सारे ऑडियंस देखने जाएंगे एंड मेकर्स का फायदा होगा है ना, पैसे आएंगे। आपको पता होगा उस मूवी में कौन है, सुशांत सिंह राजपूत, जिनका डेथ हो चुका है एंड कितना बड़ा मैटर हुआ था वो आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत का है ना। तो ना कुछ लोग कमेंट्स करे जैसे लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में रख के री रिलीज कर रहे हैं, खुद के लिए पैसे छापने का नया तरीका ढूंढा है। तो उसका जो मैक्सन रिप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली खुद के पैसे के लिए। दे डोंट इवन केयर अबाउट MS धोनी और सुशांत सिंह राजपूत। एक ने लिखा था कैन सुशांत कम बैक अगेन। एक ने लिखी थी आई थिंक पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मोर मनी यूजिंग सुशांत सिंह राजपूत नेम। एक ने यहाँ पे लिखा था क्या मतलब बॉलीवुड डूब रहा है तो सुशांत की मूवी लगा दी। और यहाँ पे एक ने लिखा था दिस इज रॉन्ग, नो वन डिड एनीथिंग टू सेव सुशांत सिंह राजपूत, नाउ दे आर ट्राइंग टू एनकैश द पॉपुलैरिटी ऑफ MS धोनी, दैट्स व्हाई आई से पीपल आर जस्ट इमोशनल फूल्स, आई वोंट वॉच इट। बेसिकली लोगों का यही कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का नेम यूज करके जो MS धोनी के मेकर्स है वो पैसे छापना चाहते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं यार, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल जो अपना खुद का एक मूवी बनाने का सोच रहे हैं। यस, रिसेंटली जो वो संदीप महेश्वरी शो में गए थे वहाँ पे वो बात किया ना, आप देखिए। मतलब बेसिकली अगर आप अपनी सक्सेस से सेटिस्फाई हो गए ना तो बस आप हो गए। फिर मेरे को तो लगता है कि भूख रहनी चाहिए इंसान में। अगर आप प्राउड हूँ यार, मैं ज्यादा कहूंगा खुशी से कि मैं प्राउड हूँ खुद पे कि हाँ मतलब मेरे को कहीं ना कहीं मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। मेरे पास अब इतना सब कुछ है कि मैं खुद की पिक्चर बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि मैं खुद का हीरो बन जाऊंगा उसके अंदर। तो वो मेरे को उसके लिए मैं प्राउड हूँ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार आपको बताओ कुछ टाइम पहले बताए थे कि उनको जब बिग बॉस वालों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी फिर से उनको शायद से ऑफर आया। इससे रिलेटेड वो एक रील पोस्ट किए थे, आप देखिए। साले बिग बॉस वाले इतने चांटे मारूंगा तेरे मुंह पे। कभी तू मुझे कहता है कि आना है, कभी तू कहता है नहीं आना है। अभी कल तूने मुझे मना करा कि तुम रिजेक्ट हो गए हो, अब तू मुझे फिर फोन कर रहा है कि पुनीत भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। साले तू चाहता क्या है, तेरे मुंह पे इतने तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, लियोनेल मेसी के बारे में। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि लियोनेल मेसी को जो सऊदी अरेबिया के क्लब की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर आया, वो भी पता है कितना, $400 मिलियन का। और जो कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि $600 मिलियन का ऑफर आया। बता दो ये जो डील है सिर्फ 1 साल का है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर अल हिलाल टीम में जाएंगे, ठीक है। सऊदी अरेबिया का सबसे पॉपुलर फुटबॉल लीग सऊदी प्रो लीग में वो खेलते हुए दिखेंगे। अगर मेसी अल हिलाल टीम में चले जाएंगे फिर अल नसार वर्सेस अल हिलाल के बीच में मैच तो डेफिनेटली होगा, जहाँ पे आपको पता होगा अल नसार में रोनाल्डो है। बाकी लेट्स सी इसके बारे में और अपडेट अगर मुझे मिलता है फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी का ना कुछ एक बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ था, शायद से फैमिली प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। इसके बारे में वो डिटेल से नहीं बताया। बता दूं वो जो घर बना रहे थे उसको भी रोकना पड़ा था वो प्रॉब्लम की वजह से। इसके बारे में वो क्या बताया आप खुद देखिए। इधर भी गड्ढे बस इससे काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे घास उग गई देखो पूरी। ये देखो पता नहीं किसकी नजर लगी, हमारा काम रुक गया था यहाँ पे। तो ये हमारे न्यू घर का काम इतना ही हुआ था। तो वही जैसे कि आपने देखा हमको अपना घर का काम रोकना पड़ा। मैं तो बहुत एक्साइटेड था, अभी तक एक फ्लोर कंप्लीट भी आता, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमको घर रोकना पड़ा। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि घर ही रोकना पड़ा बनाना। अभी तो भाई एक फ्लोर कंप्लीट हुआ था, दूसरा फ्लोर भी बन रहा होता भाई। मतलब बहुत एक्साइटेड था लेकिन रोकना पड़ा। अब दोबारा शुरू करेंगे। अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। मैं बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम थी बताना। मतलब मैं वैसे व्यूज के लिए बता सकता था लेकिन नहीं यार, फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। घर वर यूट्यूब सबसे ज्यादा कंटेंट से ज्यादा, लेकिन फैमिली सब कुछ सही रहे ना। तो अब मैं बनाऊंगा अच्छे से घर। सबसे पहले फैमिली सही होनी चाहिए। अगर फैमिली सही नहीं है तो फिर घर वर ये यूट्यूब वीडियो कंटेंट इनसे क्या फायदा ना। इसलिए तो कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। फ्यूचर में कभी करूंगा डिस्कस, किसी पॉडकास्ट में किसी के पास या कहीं पे डिस्कस करूंगा। बट अभी मैं अपने चैनल पे डिस्कस नहीं कर रहा था क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए घर का काम रोकना पड़ा। अब जल्दी शुरू होने वाला है, अगले हफ्ते फिर से अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा दोबारा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, दीपक शर्मा के बारे में। बता दो ये जो ASP है, ठीक है, तिहाड़ जेल के, इनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है रियल हिट के चैनल पर, जहाँ पे ऑफकोर्स काफी सारी चीजों के बारे में बात की। वहीं पे वो रिएक्ट करते हुए कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर भी और जो थारा जोगिंदर के ऊपर भी। यस, वो क्या कहते हैं आप खुद देखिए। देखो ना, कंटेंट का फर्क है। आप एक तरफ सोनू शर्मा जी को देखो, संदीप माहेश्वरी को देखो, एक तरफ आप थारा भाई जोगिंदर को देखो। किसने सोसाइटी को क्या मैसेज दिया और कौन सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल रहा। ये दुकान कब तक चलेगी, हंसी मजाक कब तक, आप बोर हो जाओगे एक टाइम पे। सही बात है। लेकिन जो इनके थॉट्स है, जो इनकी इंस्पिरेशन है, ये लाइफ टाइम चलनी है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, टेक चैंपियन सपोर्ट के बारे में। तो क्या टेक चैंपियन सपोर्ट के वीडियो को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, टेक चैंपियन सपोर्ट बताएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका वीडियो को देखा है वो कैसे हुआ, आप खुद उनसे ही सुनिए। आज हम बहुत खुशी है भाई और बहनों, क्योंकि मोदी जी ने हमारा वीडियो देखा। हल्के में मत लेना बाबा जी को। यूट्यूब वाले बाबा ने अभी एक वीडियो बनाया था ये वाला कि बच्चे को बोरवेल से कैसे बचाया जाता है, बच्चा गिर जाता है। तो ये महेश जी हमारे पास आए हुए थे अपना सबसे मास्टरपीस लेकर, जिनका सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था। तो महेश जी की मीटिंग थी PM के साथ, तो ये गए हुए थे। फिर इन्होंने हमारा पूरा वीडियो मोदी जी को दिखाया। तो आप समझे कि यूट्यूब वाले बाबा का वीडियो मोदी जी ने भी देखा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, पठान मूवी के बारे में। तो क्या पठान का एक एक्शन सीन को जो कॉपी किया गया वो भी एक
एनिमेटेड सीरीज जैकी चैन एडवेंचर से, क्योंकि यहाँ पे एक ने ट्वीट किया था ना, आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख रहे होगे ना स्क्रीन पर, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक जन ने ट्वीट किया था, गेस फ्रॉम वेयर पठान मेकर्स कॉपीड एक्शन सीन्स। ऑल्सो वो लिखे, सम एसआरके फैंस इन कमेंट्स थिंकिंग दिस कार्टून इज इंस्पायर्ड बाय पठान। ताकि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम बहुत ही जल्द अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी पोस्ट करके बताया कि उनका जो स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, ऋषभ पंत के बारे में। तो क्या ऋषभ पंत इनडायरेक्ट रिप्लाई दिए विराट कोहली को, क्योंकि आपको पता होगा विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर का कंट्रोवर्सी के बारे में है ना। ऋषभ पंत ने एक स्टोरी पोस्ट किए थे, स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर, दे रिवील इट। बेसिकली उनका कहना है कि स्पोर्ट्स जो है आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं करता, आपका कैरेक्टर रिवील करता है। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे लिखा गया है कि ऋषभ पंत ने जो है विराट कोहली को डिस कर दिया इनडायरेक्टली। यस, वो ट्वीट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वेल, मैं इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, तो शायद से वो किसी को डिस वगैरह नहीं किया। आपको बताओ उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो अभी रिकवर कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट टाइम जिम गए थे, शायद से इसी से रिलेटेड वो एक स्टोरी पोस्ट किए थे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, महात्मा जी टेक्निकल के बारे में। तो महात्मा जी टेक्निकल ने जो बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट किया था क्रिएटर्स कार्निवल, जहाँ पे जो हजारों क्रिएटर्स आए थे, ठीक है, बहुत सारे क्रिएटर्स थे। इनफैक्ट वहाँ पे मैं भी गया था। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वैसे इवेंट में गया था, काफी सारे क्रिएटर्स के साथ में मिला है ना। उन्होंने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया इसके बारे में एक पोस्ट किए थे। वी आर प्राउड टू हैव सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 5500 यूट्यूबर्स विद 500 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स अंडर वन रूफ। यस, इतने सारे क्रिएटर्स जो एक ही रूफ के अंदर में थे भाई। सो यस, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू महात्मा जी टेक्निकल। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, प्रो राइडर 1000 के बारे में। आपको बताओ कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि प्रो राइडर 1000 का जो डेथ हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट। अभी उनके फादर का भी रिएक्शन आया, आप देखिए। ये 300 पे तो नहीं था, पहले तो इसको आदमी मौत से उठा। बिल्कुल ठीक। अगर 300 पे एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कहीं खेत में पड़े होते। बिल्कुल। अब जितने भी उसमें आते हैं, जितने यूट्यूब चैनल सबके अपने अपने कंटेंट बना लो, जब अब हर कोई बना सकता है। सही बात। कोई लिखेगा 300 के पार, कोई लिख देगा 290, किसको सच बात है? कुछ भी लिख सकते हैं। ये निकल बात है कि इसको गाड़ी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी गाड़ी की वीडियो दे सकता हूँ। गाड़ी 100, 120, 130 भी हो सकती है। मैं कहा 150। ये लग रहा है किसी ने हिट एंड रन का केस है। हिट एंड रन ही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मुझे छोड़ना नहीं है चाहे कोई भी हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, अमन वशिष्ठ के बारे में। ये बता दूं, एक टीचर है, ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो 5 साल पहले जब ये ऑनलाइन पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने प्रभु श्री राम के ऊपर में कुछ बोला था। वो क्या बोले थे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। राम के राज्य में सच बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी रामायण मैंने पढ़ ली, कम से कम सीरियल भी देख लिया होगा बहुत बार जब छोटे होते। मुझे एक आदमी कुछ नहीं नजर आया उसमें। है कोई कुछ तो बता दो, खुद याद करो तुम। शुरुआत करते हैं अपन रामायण की, बिल्कुल शुरू से। शुरुआत होती है जी दशरथ जी से। दशरथ जी से शुरुआत हो रही है। दशरथ जी एक बहुत बड़े राजा, मतलब पूरे एरिया के राजा हैं, लेकिन दशरथ जी परेशान है। क्यों परेशान है? दशरथ जी को बच्चे नहीं हो रहे, परेशान थे बेचारे, है ना। फिर ऋषि वशिष्ठ आए। ऋषि वशिष्ठ ने वहां पर एक हवन किया और रानियों को खाने के लिए खीर दी। खीर से बच्चे हो गए, ठीक है। उन्होंने, मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये तो लिखा हुआ है। उन्होंने रानियों को खाने के लिए खीर दे दी और बच्चे हो गए। बस बात ये थी कि बच्चों की शक्लें दशरथ जी में नहीं मिल रही थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हवन के बाद थोड़ा सा अब वो कोई हिंदू वाहिनी सेना वाले आके मेरा कत्ल वतल मत कर देना। फिर कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ जाती है। पहुंच गए अपन कहाँ पे, बच्चे बड़े हो गए। अब कई कह रही है मेरे वाले को शासन नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो दुखी है। फिर कौशल्या दुखी है, मेरे वाले को वनवास जाना पड़ गया। दशरथ फिर दुखी हो गए, राम जी बाहर चले गए। राम जी को अभी तक कोई कष्ट नहीं था, ठीक है, राम जी चिल्ला एकदम बढ़िया। जंगल में अपना गए हैं कि चलो 14 साल का टाइम पास होगा, एक ही टाइम पास का साधन था, कोई लुगाई उठा के ले गया। मतलब वैसे देखो कहानी बहुत लंबी है मेरे पास, आप पूरी लिस्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सिंगल आप एक बंदा मेरे को कुछ नहीं दिखा पाओगे पूरी की पूरी रामायण के अंदर में। चलो ठीक है, राम राज्य नहीं है, ठीक। तो वीडियो उस टाइम पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इनफैक्ट जयपुर पुलिस ने भी उनके अगेंस्ट में एक्शन ले लिया था। तो अभी उसी मैटर के ऊपर वो जो अपोलोजाइज किया, आप देखिए। मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मेरी एक वीडियो हर जगह शेयर हो रही है। सबसे पहले तो मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता उसकी कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और मेरे को अंदर से बहुत दुख है उस चीज का कि वो शब्द मेरे मुंह से निकले भी क्यों। वो 5 साल पहले की वीडियो है। वो बच्चा मेरी क्लास में आया था, कुछ वीडियो दिखा रहा था, उसके रिगार्डिंग कुछ बात हो रही थी, सिर्फ उतना पार्ट काट के किसी ने डाल दिया। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई सफाई नहीं है, मेरी 100% गलती है। मुझे उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहिए था। इसी वजह से जयपुर में भी कार्रवाई हुई। जयपुर में जो कोचिंग चलती थी मेरी, वो मैंने बंद कर दी। 2 साल तक एंटी डिप्रेशन की गोलियां ली, कहीं नहीं पढ़ाया मैंने। 2 साल में नैनीताल चला गया था सिर्फ इसीलिए कि भैया ना कहीं पढ़ाना है, ना कहीं शांति मिल जाए। अब मुश्किल से पिछले 1.5-2 साल में मैंने दोबारा पढ़ाना शुरू किया था। वो 5 साल पहले की वीडियो है। अगर आपको लगता है कि मुझे सजा मिल चुकी है, और 5 साल से हर 2 महीने में, हर 1 महीने में जो कॉल मैसेज जितने आते हैं, सबको मैंने अपनी तरफ से अपॉलॉजी दी है। पहले भी जिसने मेरे को कहा कि कॉल पे माफी मांगो या वीडियो पे माफी मांगो, मैंने हर किसी को जैसे जैसे भी जिसकी भावनाएं आती हुई है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं उसका प्रायश्चित करूं। वो मेरी पहली और आखिरी गलती है। ना मैंने उससे पहले कुछ किया ऐसा, ना मैंने उसके बाद जीवन में कुछ, वो हो गया। मैं वो शब्द वापस नहीं ले सकता। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ। अगर हो सके तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। जय श्री राम। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए, युजवेंद्र चहल के बारे में। इनका एक काफी वायरल पोज आपको पता होगा, ये वाला। तो सेम वैसा ही किए थे राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर है। तो उसी से रिलेटेड गुजरात टाइटंस एक ट्वीट किए थे, वी हैव गॉट अ न्यू पोजर इन टाउन। युजवेंद्र चहल भाई कैसा लगा? तो उसका जो युजवेंद्र चहल रिप्लाई किए, हाँ भाईजान मस्त, एक नंबर। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।